नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी विद्यार्थी के लिए साइंस का काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, जो आपके फर्स्ट टर्मिनल 2022 एग्जाम के लिए काफ़ी ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न हूबहू आपका पेपर जो टर्मिनल परीक्षा होने वाला है उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है, इसलिए वीडियो में आप कंसंट्रेशन से अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए फिर हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, ये प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में लिखा है मैक्सवेल ने, बी में लिखा है फ्राडे ने, सी में लिखा है एम्पियर ने और डी में लिखा है फ्लेमिंग ने। तो दोस्तों, आपको ये पहला नंबर प्रश्न बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फ्राडे ने की थी। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझिएगा। देखिए, उभयलिंगी जंतु हम किसे कहते हैं? तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है उससे हम उभयलिंगी जंतु कहते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ केचुआ, बी में लिखा हुआ मेढक और सी में लिखा हुआ मछली और डी में लिखा हुआ कछुआ। तो देखिए जो केचुआ है दोस्तों, इसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है। तो केचुआ जो है वो उभयलिंगी जंतु है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा, कहता है कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ एड्स, बी में लिखा हुआ बेरी, सी में लिखा हुआ घेंगा और डी में लिखा हुआ मधुमेह। तो दोस्तों आपको बताना है तीसरा नंबर प्रश्न में कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है, यानी कि जिस इंसान को विटामिन बी का कमी होगा उस इंसान को कौन सा रोग होगा? तो बेरी होगा मेरे प्यारे साथियों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंगा रोग होता है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार पूछे जाते हैं और दोस्तों आपको ये टर्मिनल परीक्षा चल रहा है उसके लिए भी ये सारा प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखें। देखिए कहता है कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों चौथा नंबर प्रश्न में कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटे में साइन आर होता है। अपर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटे में साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, 10 बार से ज़्यादा बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पाँचवा नंबर कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ अपचयन, बी में लिखा है उपचयन, सी में लिखा है संयोजन और डी में लिखा है विस्थापन। तो आपको बताना है ये 5 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे याद रखें। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर कहता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? दोस्तों ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी में लिखा हुआ वर्ण विक्षेपण, सी में लिखा प्रकाश के परिकीर्णन और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7वां नंबर देखिएगा, कहता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए में लिखा है 4, बी में लिखा है 5, सी में लिखा है 6 और डी में लिखा है 7। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों 7 नंबर प्रश्न में कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8 नंबर कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। दोस्तों आपको ये 8 नंबर प्रश्न बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या यानी कि ग्रुप की संख्या
होती है तो 18 होती है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल उचित आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये भी प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है यानी कि पीरियड की संख्या होती है तो 7 होती है बाबू आवर्त की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर कहते हैं नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लें। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 10 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है सबसे कठोर तत्व कौन है, आपको बताना है कि सबसे कठोर तत्व कौन है। ऑप्शन ए में लिखा पत्थर, बी में लिखा हीरा, सी में लिखा कार्बन और डी में लिखा ऑक्सीजन। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे कठोर तत्व कौन है तो हीरा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा ना बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखें आप इसे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। सारा प्रश्न जो आपका टर्मिनल परीक्षा चल रहा है मैट्रिक का उसके लिए सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए सारा प्रश्न को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखें, एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें। सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखिएगा 11 नंबर प्रश्न कहता है कि पीतल उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा है धातु का, बी में लिखा है धातु का, सी में लिखा है मिश्रण का, डी में लिखा है उप धातु का। तो दोस्तों आपको बताना है कि पीतल उदाहरण है तो पीतल जो उदाहरण है मिश्रण का है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पीतल मिश्रण जो है वो किसका मिश्रण है, ठीक ना, तो कॉपर जिंक का मिश्रण है पीतल। ये भी आपको साथ में याद रखना है कि कॉपर प्लस जिंक का बाबू मिश्रण है पीतल। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए सी यू से हम कॉपर को डिनोट करते हैं और जेड एन से हम जिंक को डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। कहता है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है तो तंत्रिका कोशिका होती है बाबू। आप इसको रट जाइए अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। कहता है कि मानसिक, यहाँ पे लिखा मस्तिष्क लिखा मेरे प्यारे साथियों, सॉरी, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए में लिखा सोचने के लिए, बी में लिखा हृदय स्पंदन के लिए, और डी में लिखा शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और डी में लिखा हुआ है सभी के लिए। तो आपको 13 नंबर प्रश्न बताना है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। तो देखिए सोचने के लिए भी होता है मेरे प्यारे साथियों, और हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, और देखिए शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होता है। ठीक है, तो हमारा इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं 14 नंबर। कहता है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। ऑप्शन ए में लिखा है एल्युमिनियम का, बी में लिखा है तांबे का, सी में लिखा है लोहे का, डी में लिखा है टंगस्टन का। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों प्रश्न में कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए विद्युत हीटर में जो कुंडली होता है वो किस चीज़ का बना होता है। विद्युत हीटर का कुंडली जो होता है मेरे प्यारे साथियों वो किस चीज़ का बना होता है तो नाइक्रोम का बना होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 15 नंबर प्रश्न कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। तो दोस्तों मटर को चुना था, याद रखिएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना तो मटर को चुना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर। कहता है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ग्रह, बी में लिखा है चंद्रमा, सी में लिखा है सूर्य और डी में लिखा है कोयला। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों प्रश्न में कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है तो सूर्य है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है तो प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। कहता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र का किस भाग पर बनता है। दोस्तों ऑप्शन ए में लिखा हुआ कॉर्निया, बी में लिखा है दृष्टिपटल, सी में लिखा है पुतली और डी में लिखा है आइरिस। तो आपको बताना है 18 नंबर प्रश्न में कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब
नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो दोस्तों दृष्टि पटल पर बनता है। दृष्टि पटल को हम रेटिना भी बोलते हैं, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। दृष्टि पटल को दोस्तों हम रेटिना भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा ना हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए नेत्रदान में दोस्तों नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो कॉर्निया को दिया जाता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर। कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन में लिखा है क्लोरोफिल, बी में लिखा है सूर्य का प्रकाश और सी में लिखा है CO2 और डी में लिखा हुआ सभी। तो आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो क्लोरोफिल भी आवश्यक है मेरे प्यारे साथियों, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि ऑप्शन में डी जो होगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। आपको 20 नंबर प्रश्न बताना है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है तो 10 के पावर -3 एम्पियर होता है, ठीक है। 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा 21 नंबर कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए में लिखा हो 1, बी में लिखा है 2, सी में लिखा है 3, डी में लिखा है 4। आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो 2 नियम हैं बाबू, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जब आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं तो अपवर्तन का भी 2 नियम है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 22 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके GTM क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही मिलेगा, ठीक है। और मन से पढ़ाई कीजिए बाबू, अभी आपका टर्मिनल परीक्षा चल रहा है, इसको आप अच्छे तरीके से दे लीजिए और लगभग आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा आने में 6 मंथ का समय बचा हुआ है, ठीक है। लगभग आपको हम बता रहे हैं मेरे प्यारे साथियों कि 6 मंथ का समय बचा हुआ है आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा आने में। अगर जो अभी से आप मन से पढ़ाई करते हैं तो दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम में 480 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। ये मेरा गारंटी है, 6 मंथ सफिशिएंट है आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए, ठीक है। मगर आपको पढ़ाई जो करना होगा जुनून के साथ करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिए 2 दिन गायब, नहीं बाबू, कंटिन्यू पढ़ाई कीजिएगा। 480 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं आपको रोकेगा, मैं गारंटी के साथ दावे के साथ कर सकता हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक बात कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना उस दिन माता पिता की आंखों को गौर से देखिएगा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू बहेगा। वो पल आपके लिए काफ़ी लाजवाब होगा बाबू, इसलिए जितना आपके पास जोश है, जितना एनर्जी है झोंक दीजिए, कोई कसर मत छोड़िए, पूरी लगन शिद्दत के साथ पढ़ाई कीजिए। वो पल आपके लिए काफ़ी लाजवाब होगा जब आप माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहते देखिएगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। उस दिन गाँव मोहल्ले में आपके चर्चे होंगे कि उस लड़का का इतना नंबर आया है, ठीक है, या उस लड़की का इतना नंबर आया है। तो जो आप नाम अपना सुनिएगा न तो वो सुनकर आपको एक बहुत ही अंदर से खुशी महसूस होगा, ठीक है। पर उस पल के अपने जीवन में लाने के लिए आज आपको संघर्ष करना होगा, ठीक है। आज आपको पसीना बहाना होगा, तो वो पल आपका लाइफ में जरूर आएगा बाबू, इस विश्वास को अपने आप में रखिए, ठीक है। मगर आज पसीना लगातार बहाइए, मन से पढ़ाई कीजिए, 1 मिनट भी समय इधर उधर बर्बाद मत कीजिए बाबू, ठीक है। पढ़ाई कीजिएगा, आपको जीवन में बहुत ही आगे मदद करेगा और समय बर्बाद कीजिएगा बाबू तो कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। एक सेकेंड को यूज कीजिए। चलिए देखिए 22 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। कहते हैं डीजल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भारी वाहनों में, बी में लिखा है रेल के इंजनों में, सी में लिखा है विद्युत उत्पादन में और डी में लिखा हुआ है इन सभी में। तो आपको बताना है कि डीजल का उपयोग होता है। देखिए भारी वाहनों में भी डीजल का उपयोग होता है और रेल के इंजनों में भी डीजल का उपयोग होता है और विद्युत उत्पादन में भी डीजल का उपयोग होता है। तो राइट आंसर जो होगा इन सभी में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर। कहता है कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है।
ऑप्शन ए में लिखा है बैगनी, बी में लिखा है हरा, सी में लिखा है लाल और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको 23 नंबर प्रश्न बताना है कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो देखिए लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है बाबू सबसे अधिक होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जब आपसे पूछेगा कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का सबसे कम होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर का था, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण मेरे प्यारे साथियों वृषण में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न 25 नंबर हमारे सामने है, कहता है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ लिथियम, बी में लिखा सोडियम और सी में लिखा हुआ दोनों और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों 25 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 26 नंबर प्रश्न की ओर। हमारे सामने 26 नंबर प्रश्न है, कहता है कि चींटी के रंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, आपको इसको याद रखना है, मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा उत्तल दर्पण, बी में लिखा अवतल दर्पण, सी में लिखा समतल दर्पण, डी में लिखा कोई नहीं। तो आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों दाढ़ी बनाने में, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आप अच्छी तरीके से याद कर ले, काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, ठीक है। अब देखिए ये भी ध्यान में रखिएगा कि मोटर कार के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है। तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है बाबू। मोटर कार के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 28 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो दोस्तों हरा होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 29 नंबर। कहता है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए में लिखा हो 7, बी में लिखा है 7 से कम, सी में लिखा है 7 से अधिक और डी में लिखा हो इनमें से कोई नहीं। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ये 29 नंबर प्रश्न। कहता है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। और जब आपसे पूछेगा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब आपसे पूछेगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो दोस्तों उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर। कहता है कि CFC का पूरा नाम क्या है। दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, देखो टर्मिनल परीक्षा में ये प्रश्न छपेगा। आपको बताना है कि CFC का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न HW का प्रश्न देखते हैं। देखिए आपके सामने HW का प्रश्न आ गया। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है जो आंसर आपको सही लगेगा, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या है, कहता है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा समतल दर्पण, बी में लिखा उत्तल दर्पण, सी में लिखा अवतल दर्पण और डी में लिखा उत्तल लेंस। तो जो सही लगे आंसर आपको बाबू कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। और अगर जो वीडियो आपको पसंद आए तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को एक दिल से लाइक करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड भी आपका कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। आपका एक शेयर किसी के लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। अगर जो आप अच्छा काम करते हैं एक शेयर करते हैं और इससे
कोई व्यक्ति वीडियो को देखता है और कुछ सीखता है, तो अगर जो आप एक अच्छे काम करते हैं तो भगवान आपके लिए अच्छा काम करेगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि लाइव क्लास जब हम लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपके पास ही पहुँचेगा। इसलिए जल्द से आप सभी विद्यार्थी GTM क्लास परिवार से जुड़ जाइए और हम सब मिलकर 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में हर हालत में प्राप्त करेंगे। और मन से पढ़ाई कीजिएगा बाबू, माता पिता आपको बहुत उम्मीद से पाल पोस कर बड़ा किए हैं, समय को बर्बाद मत कीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िए और माता पिता का नाम जीवन में रोशन कीजिए, ठीक है। आप सभी विद्यार्थियों से मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।